अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एमएमपी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बेसल फंक्शन कहते हैं इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें हम आज के लेक्चर में हम बेसल फंक्शन जो ऑफ ऑर्डर एन का बेसल फंक्शन जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम बेसल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो एंड ऑर्डर वन इन टू ऑर्डर्स के जो बेसल फंक्शंस हैं उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बेसल फंक्शन होता क्या है। तो इधर मैंने आपके सामने ये एक बेसल फंक्शन लिखा हुआ है ऑर्डर एन का। ठीक है, तो दिस इज़ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। तो जो बेसल फंक्शन है स्टूडेंट्स उसको हम नॉर्मली जे एन के साथ डिनोट करते हैं, नॉर्मली जे के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इधर जे के साथ इधर जो सबस्क्रिप्ट है उसमें जो भी दिया होगा वो इस बेसल फंक्शन का ऑर्डर होगा। अगर हमने इधर जे एन लिखा है तो इसका मतलब ये nth ऑर्डर का बेसल फंक्शन है। इसी तरह से अगर इधर हमने जे नॉट कर देते हैं तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। एंड इसी तरह से आप इधर जे वन पुट कर देते हैं तो दिस इज़ द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर वन। तो आपने ये एक मैंने जर्नल फार्मूला लिख दिया है बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन का। तो इधर से ही आप अगर एन की जगह पर ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर से हमारे पास ये बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो बन जाएगा। अगर आप एन की जगह पे वन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यही हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर वन बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप एन इज इक्वल टू टू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर थ्री आ जाएगा। एंड सिमिलरली अप टू सो ऑन। ये मैंने ऑर्डर एन का एक जनरल जो फॉर्मूला है बेसल फंक्शन का वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टी एन ओवर टू पावर एन गैमा ऑफ एन प्लस वन एंड वन माइनस टी स्केयर ओवर टू इंटू टू एन प्लस टू एन प्लस टी फोर ओवर टू फोर टू एन प्लस टू एन प्लस फोर एंड माइनस टी पावर सिक्स ओवर टू फोर सिक्स एंड टू एन प्लस टू एन प्लस फोर एंड टू एन प्लस सिक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो nth ऑर्डर का बेसल फंक्शन है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है बेसल फंक्शन की वो ये है कि जे माइनस एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस वन पावर एन जे एन ऑफ टी। तो स्टूडेंट्स इसमें यह है कि आप अगर आपका क्योंकि नेगेटिव ऑर्डर का बेसल फंक्शन जो है मींस कि अगर जे माइनस एन है तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन पावर एन। मींस कि अगर ये जे एन अगर आपके पास ये जे नॉट होगा या जे माइनस वन होगा तो आपने इधर माइनस वन की पावर माइनस वन जे माइनस वन ऑफ टी कर देना है। इसी तरह से ये एन हमने इधर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें एन की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करते जाएं तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इधर से जनरेट होता जाएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर ये जे माइनस एन ऑफ टी है मीन्स के बेसल फंक्शन माइनस एन ऑर्डर का है तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं माइनस वन पावर एन जे एन ऑफ टी। ठीक है, इसी तरह से ये जे एन प्लस वन ऑफ टी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं टू एन ओवर टू इंटू जे एन ऑफ टी माइनस जे एन माइनस वन ऑफ टी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये जे एन प्लस वन ऑफ टी का फॉर्मूला जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये हमारे पास है टी पावर एन जे एन ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव है मीन्स कि अगर बेसल फंक्शन के साथ हमारे पास टी की पावर में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो देन हम क्या करेंगे, ये टी पावर एन जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये जे एन ऑफ टी जो है ये हमारे पास बन जाएगा जे एन माइनस वन ऑफ टी।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जस्ट क्या करना है, डेरिवेटिव में अगर ये nth ऑर्डर का है, ये t वाली जो भी टर्म होगी ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अगर ये nth ऑर्डर का बेसल फंक्शन है और आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये n-1th ऑर्डर का बेसल फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आप अगर बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो बेसल फंक्शन का जो ऑर्डर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं इसमें n=0 पुट कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ये t⁻0 1 और ये j0 ये d/dt j0 आ जाएगा और इसको मैंने लिख दिया j0 ठीक है, दैट्स मीन कि ये 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये इक्वल आ जाएगा, इधर भी t⁻0 1 हो गया और इसमें जब आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये j-1 होगा। ठीक है, दैट्स मीन कि ये आपका कुछ इस तरह से होगा j-1। तो इधर आपने ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ किया है कि j-1 है तो ये इक्वल होगा -1n इंटू jn। ठीक है, तो ये आप इसमें इसकी जगह पे जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने से ये -j1 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये आप लोगों ने याद रख लेना कि j0 मीन्स के 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल आ जाता है माइनस टाइम फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन। ठीक है, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मीन्स के 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस टाइम फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको याद रखना है ये, क्योंकि नेक्स्ट जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है तो उसके अंदर ये वाले फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने मेन रिजल्ट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम बेसल फंक्शन 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है ये वाला। इसमें हमने क्या करना है, 0 ऑर्डर का बेसल फंक्शन जो है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इधर हम 0 ऑर्डर का बेसल फंक्शन उसको डिफ़ाइन कर लें कि वो है क्या। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में अभी आपको बोला भी था कि इक्वेशन नंबर 1 में मैंने एक बेसल फंक्शन डिफ़ाइन किया था जिसका ऑर्डर n था। चलिए मैं ये दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें मैंने ये nth ऑर्डर का बेसल फंक्शन एक डिफ़ाइन किया हुआ है और इसका मैंने इधर अभी बोला भी था इधर कि जब आप इसमें n की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो वो 0 ऑर्डर का बेसल फंक्शन हो जाएगा। n=1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, n=2 पुट करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर का एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है तो इसीलिए हम पहले इस फंक्शन में n=0 पुट करेंगे। तो जब आप n=0 पुट करेंगे तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन मैंने n=0 पुट करने के बाद इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि आप ये t⁻0 ये 1 हो जाएगा, 2⁻0 भी 1 हो जाएगा, गैमा ऑफ 1 ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये t² 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और इधर आपके पास ये 2 × 2 एंड 4 × 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 आ जाएगा, जो कि मैंने ये इधर आपके सामने लिखा भी हुआ है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इधर जो अभी इक्वेशन नंबर 1 में nth ऑर्डर का बेसल फंक्शन डिफाइन किया हुआ था उसी में जब आप n=0 पुट करेंगे एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 एंड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 इज इन दिस फॉर्म 1 - t²/4n + t4/2² एंड 4² एंड माइनस अप टू सो ऑन। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं इस 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है, मैंने इसके दोनों साइड्स पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई j0 लैप्लास ऑफ 1 - t²/4 + t4/2² एंड 4² एंड माइनस एंड अप टू सो ऑन। तो अब इसके बाद हम इधर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फार्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको मैंने इधर यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए इधर इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो इधर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो 1 है 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये 1/s होता है और t² की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमारे पास होती है 2 s³। ठीक है, t² की लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 s³ और ये वाला 4 जो है ये इसके साथ आ जाएगा एंड प्लस t4 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगी 4 s⁵ ठीक है, 4 s⁵ और ये इसके साथ 2²
एंड 4 स्क्वायर, ये वाली दोनों टर्म जिसके साथ एज इट इज़ आ जाएंगी, एंड माइनस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। मैंने इसमें से 1/s कॉमन लिया, 1/s सब में से कॉमन लिया, तो ये इसकी जगह पे 1 आ गया, और ये 2 का फैक्टोरियल हमें पता है कि ये 2 ही होता है, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, और 2 जो है वो नीचे वाले 4 से कैंसिल आउट हो के ये फाइनल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 1/2s³ एंड सिमिलरली प्लस ये 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 4, 3, 2 एंड 1, और इसकी जब आप नीचे वाले के साथ कैंसिलेशन करेंगे तो आफ्टर सम कैंसिलेशन ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 3/8s⁴ एंड माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैक्टोरियल जस्ट आपने ओपन करना है और नीचे वाली टर्म्स में से जो कैंसिल आउट होंगी वो उनको आपने कैंसिल कर देना है। तो ये इस तरह से हमने ये इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इधर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम का आप इधर अप्लाई करें तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास, ये बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन है। ठीक है, मींस कि आप इस एक्सपेंशन को अगर बाइनोमियल थ्योरम की क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरह से आती है 1/1 + s² पावर -1/2। मींस कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम की ये वाली इस फॉर्म को एक्सपेंड करें तो इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन जाती है 1 - 1/2s³ + 3/8s4 एंड माइनस एंड अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्लोज करें बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में तो वो हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म इसकी ये वाली आ जाएगी। तो अब आप इधर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, इसका जस्ट आप एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 1/s × s² + 1 पावर ओवर s²। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से -1/2 s² + 1/s² होल पावर -1/2। और आप इसमें अब -1/2 है तो -1/2 को मैं अगर प्लस करूँगा तो ये इसके अंदर वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास उलट जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी s² + s + 1/2 और इसकी होल पावर ऊपर 1/2 आ जाएगी। तो इसके बाद आप इसमें जस्ट ये कैंसिलेशन हो जाएगी। इसमें आप 1/2 पावर दोनों की सेपरेट करें, तो दोनों पावर्स को सेपरेट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आप इसमें ये दोनों पावर्स को सेपरेट कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट ये इधर आप ऊपर और नीचे दोनों पावर्स को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/s × ये ऊपर वाला स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे वाला जो स्केयर है उसको हम इस तरह से स्केयर रूट के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो ये s के साथ कैंसिल आउट हो गया, और इधर आपके पास ये फाइनली आ जाएगा 1/s² + 1 स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फाइनल इसका रिज़ल्ट आ गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 मीन्स के जो आप ज़ीरो ऑर्डर बेसल फंक्शन की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आ जाएगी s² + 1 एंड स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रूव किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। तो उसके बाद ये इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि अगर बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 में एक टी के साथ कोई स्केलर a मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर इसकी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने जो स्केलिंग प्रॉपर्टी लेप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t फाइंड करना हो तो ये आपके पास 1/a एंड लेप्लास f(s)(a) आ जाता है। ठीक है, तो इधर हमने ये स्केलिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो ये J0 को जस्ट हमने एज अ फंक्शन सम फंक्शन इधर यूज़ करना है, क्योंकि अब हमें पता है कि जो बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 है उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आती है। ठीक है, पिछले पार्ट में ए यूज़ में हमने वो फाइंड की है, तो इधर हम इस पर स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये a क्योंकि स्केलर है तो ये 1/a × 1/s/a² + 1 स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि हमारे पास इस चीज़ को अगर आप देखें
तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 है। इसमें मैंने जस्ट s की जगह पे s/a रिप्लेस कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास 1/s/a स्केयर प्लस 1 एंड स्केयर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से आप अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आ जाएगा 1/a। नीचे से आप इसका एलसीएम लेंगे, नीचे से एलसीएम और स्केयर रूट को सेपरेट करेंगे तो वो a रह जाएगा और वो उलट के ऊपर चला जाएगा। ये फाइनल आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, एस स्केयर प्लस ए स्केयर एंड स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके बाद ए से कैंसिल आउट हुआ और फाइनली आपके पास आंसर आ गया 1/s स्केयर प्लस ए स्केयर एंड स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आप ये कह सकते हैं कि ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है बेसल इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन। तो बेसल फंक्शन में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि आपने अब बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 जो है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इधर हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेसल फंक्शन की कि आपके पास जो 0th ऑर्डर बेसल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन। ठीक है, माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन आ जाता है। तो मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा अरेंज किया और इसके दोनों साइड पे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी। तो ये लैप्लास ऑफ J1 ऑफ t, ये माइनस साइन को मैं इधर ले गया तो ये आ जाएगा माइनस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 प्राइम ऑफ t, ये लेफ्ट साइड पे क्योंकि इसका डेरिवेटिव था 0th ऑर्डर का। तो अब स्टूडेंट्स हमें इधर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पता है कि डेरिवेटिव की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होती है, उसको हम कुछ इस फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। ये वाला माइनस साइन इसका वैसे का वैसे आ गया, ये इधर आ जाएगा s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ऑफ t एंड माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ऑफ 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब आप इसमें जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा माइनस s एंड J0 ऑफ t 0 ऑर्डर बेसल फंक्शन की लैप्लास हम प्रीवियस पार्ट में अभी फाइंड कर चुके हैं। तो मैं जस्ट इसको यूज़ करूँगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास था 1/s स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट एंड माइनस अगर आप 0th ऑर्डर बेसल फंक्शन में t इज़ इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसका इधर हमारे पास ये जो वैल्यू बन गई है इसका आप इसको थोड़ा सा अरेंज करें। अरेंज हमारे पास करने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस s/s स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट। अब इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास इसकी जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी, s स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट माइनस s/s स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया या ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू आ गई। तो दिस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से अगर आपको बेसल फंक्शन की किसी भी ऑर्डर की लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी हो तो वो आप इसी तरह से इसकी जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए आप किसी भी ऑर्डर की लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।